योगी आदित्यनाथ अपनी सभाओं में इस बात को कह रहे हैं कि अभी तो बुलडोजर सर्विसिंग के लिए गया है, लेकिन जब 10 मार्च के बाद निकलेगा तो कहीं निर्माण होगा तो कहीं विध्वंस। गोरखपुर से पूर्वांचल का सियासी समीकरण साधने का काम करने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ बार बार लगातार बुलडोजर का जिक्र कर रहे हैं और इसे एक जिताऊ मंत्र के तौर पर देख रहे हैं, क्योंकि पूर्वांचल का अपराध से कैसा रिश्ता रहा है उसे आप अब तक समझ गए होंगे। समाजवादी पार्टी के संरक्षण में पलने वाले पेशेवर गुंडे और अपराधियों के खिलाफ बिना किसी मान मनोबल के कार्रवाई की है और मैं आपको आश्वासन देने के लिए आया हूं कि बुलडोजर को मरम्मत करने के लिए भेज दिया हूं। दरअसल 10 मार्च का जिक्र करके सीएम योगी आदित्यनाथ इस बात का संकेत दे रहे हैं कि जब 10 मार्च को जनता उनको चुनेगी और एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की सड़कों पर बुलडोजर नजर आएगा, जो कहीं निर्माण करता हुआ नजर आएगा तो कहीं विध्वंस। ऐसा नहीं है कि इस बयान का असर नजर नहीं आता, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ की रैली में भाजपा की समर्थक और कार्यकर्ता बुलडोजर के मॉडल के साथ नजर आते हैं, जिसने पूर्वांचल के सियासी पारे को आसमान पर ला दिया है। हालांकि ये बेजुबान बुलडोजर भी विपक्ष के निशाने पर है। विपक्ष का आरोप है कि बुलडोजर चलता तो है लेकिन अपना पराया पहचान कर। पूर्वांचल में बुलडोजर वाले बयान ने भूचाल ला दिया है और इसे लेकर लगातार विपक्ष सरकार पर हमलावर नजर आता है और साफ तौर पर आरोप लगाया जा रहा है कि बुलडोजर चलता है तो किसी को दिक्कत नहीं है, लेकिन बुलडोजर अपना पराया देखकर चल रहा है। अभी तक तो हम बाबा मुख्यमंत्री बुला रहे थे, अब वो बाबा बुलडोजर वाले बाबा हो गए और अच्छा किया उन्होंने बुलडोजर अपना मेंटेनेंस में डाल दिया, क्योंकि वो जान गए सरकार बदलने वाली है। सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर जिस तरह से बुलडोजर का जिक्र हो रहा है, उसे लेकर विपक्षी दल सरकार पर ही सवालिया निशान लगा देते हैं और कई ऐसे माफिया का जिक्र करते हैं जिनके आंगन तक अब तक ये बुलडोजर नहीं पहुंच पाया है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि प्रदेश से अपराधियों का सफाया हो गया है, कोई अपराधी नहीं है। बुलडोजर इनका कहाँ चलता है? पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के यहाँ बुलडोजर चलता है। अब इनका बुलडोजर क्यों नहीं जा रहा है? लेकिन जिस तरह के आरोप लगातार विपक्ष की तरफ से उठ रहे हैं, उन आरोपों की सच्चाई टटोलने के लिए फील्ड मार्शल गोरखपुर की रणभूमि में उतरे। काफ़ी अच्छा हो गया है। जैसे अगर देखा जाए तो मेरे ही मोहल्ले में, मैं इलाही बाग गोरखपुर से बिलोंग करती हूँ, तो वहाँ पे क्या था, अपने गेट से निकलते ही वहाँ पे एक तो मुस्लिम इलाका है, तो थोड़ा बहुत ज़्यादा उतनी सिक्योरिटी नहीं थी और ना ही उनके अंदर कोई डर था, बिल्कुल भी डर नहीं था। और अब जब से ये योगी सरकार आई है तब से ये तो हुआ है कि अब हमें डर नहीं रहता है, घर से बाहर निकलने में बिल्कुल डर नहीं रहता है। बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी हो गई है, काफ़ी ज़्यादा, मतलब सब कुछ बेटर है अब पहले से। जब से योगी की सरकार आई है तब से बहुत ज़्यादा सख्ती देखी गई है चीज़ों को लेके, और जिस तरीके से मतलब कानून बनाए गए हैं हमारे सुरक्षा को लेके, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये बहुत ज़रूरी भी था और हमारे योगी जी के थ्रू उस चीज़ को कंटिन्यू किया जा रहा है और मैं इस चीज़ के लिए बहुत थैंकफुल हूँ उनकी। थैंक यू। जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, मैं काफ़ी फ्रिक्वेंटली आता हूँ इधर, तो डेवलपमेंट काफ़ी अच्छी है, सिक्योरिटी भी अच्छी है। शाम में ऐसा होता है कि 6-7 बजे के बाद से चीज़ें बंद हो जाती हैं सिक्योरिटी की वजह से, तो चीज़ें काफ़ी अच्छी जा रही हैं। गोरखपुर में सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ विकास के नए मापदंड पर लगातार लोग खुलकर बात करते हैं और बताते हैं कि कैसे गोरखपुर का जीर्णोद्धार हुआ है। एकदम सरकार बन रही है योगी आदित्यनाथ जी की। योगी जी गोरखपुर में 2.5 लाख वोट से जीतेंगे और बाकी जितने प्रत्याशी हैं सब 40,000 के अंदर सिमट जाएंगे और सरकार भाजपा की ही आएगी दोबारा। बाकी जो लोग चिल्ला रहे हैं, चिल्लाते रहे, उनका कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, धूल की तरह उड़ जाएंगे लोग। बीएसपी पूरे मजबूती से लड़ रही है। प्रदेश की सबसे बड़ी दल बीएसपी है, क्योंकि 403 सीटों पे अकेले अपने दम पे चुनाव लड़ रही है। उसका आम जनता से सीधे गठबंधन है, किसी दल से नहीं है। और जो प्रत्याशी हैं वो साफ सुथरे छवि के प्रत्याशी बसपा ने दिया है, युवाओं को भी प्रतिनिधित्व दिया है। और एक बसपा एक ऐसी दल है जो युवा को भी प्रतिनिधित्व देने के काम करती है, बाकी दल केवल लॉलीपॉप की दिखाने की बात कर। दरअसल गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर एक ऐसा स्थान है जहां कई भक्त पहुंचते हैं
और उसकी पौराणिक मान्यता भी है। लेकिन अब गोरखपुर वालों को साफ सुथरी सड़कों के साथ साथ कई ऐसे पर्यटक स्थल मिले हैं जो पूर्वांचल के इस आखिरी गढ़ को और भी खूबसूरत बनाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि विकास की ये रेखा क्या जीत की रूपरेखा तय कर पाएगी?